वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क दिग्गज एकेडमी। मित्रों, पिछले वाली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि किस भांति पदार्थ का कण यानी एटम और पदार्थ के अवयवी कण में तत्व, यौगिक और मिश्रण में मैंने बताया था आपको समान मिश्रण, विषमान मिश्रण। और कल के लिए टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आज मैं जो बताऊंगा वो है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी पूरी आप दिमाग में छाप लेंगे। आप चाहे जहाँ हो चलते फिरते आपको परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और कौन से वर्ग में या कौन से आवर्त में कौन सा तत्व है उसकी भली भांति पूरी जानकारी वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो के साथ देखते हैं आज। तो मित्रों, यह है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। किस भांति आवर्त सारणी की रचना हुई, मोजले ने किस प्रकार रचना की, किस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी बन चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आवर्त सारणी कितनी बार बन चुकी हैं। यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर वाले जरूर ये वीडियो देख। कक्षा 8 के भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में, उसके लिए बहुत ही बेसिक सिरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की आवर्त सारणी। तो पहला क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसका उत्तर जरूर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अभी तक आवर्त सारणी कितनी बार बनाई जा चुकी है। इसका आप ध्यान से सोच समझ के ढूंढ के कहीं से खोज कर आंसर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। किस प्रकार आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हम देख लेते हैं वो 4 भाग कौन से हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को क्यों आवर्त सारणी के बाहर रखा गया, ये अपना ये सब मित्र अलग हो गया पूरा परिवार, हमने कुछ मित्रों को अपने घर से बाहर रख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मित्रों आवर्त सारणी में ये जो स्थान है ये सिंपली रूप से इंटर तक काम बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इंटर के बाद जिस प्रकार आप केमिस्ट्री में अपना प्रक्षेप कदम रखते हैं उसी प्रकार इन तत्वों की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं आपको बेसिक सिरे से बताऊंगा कि जिस प्रकार मुझे सर ने बताया है और जिस प्रकार से मैंने सीखा है आपको उस प्रकार से बताऊंगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हीलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व है हीलियम। और आवर्त सारणी का सबसे लास्ट तत्व कौन सा है? कोई भी जो दिमागदार होता है वो हमेशा ये पूछता है कि बुड्ढे लोग जो होंगे वो हमेशा ऐसी कहावतें पूछते हैं जिसका आंसर पता ही नहीं होता है। तो वो ज्यादा पड़ जाएगा वो ये पूछेगा आवर्त सारणी का आखिरी तत्व कौन सा है। तो मित्रों आखिरी तत्व है वो है एलआर। एलआर का मतलब है मित्रों लॉरेंशियम, यानी पहला तत्व हो गया आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में सबसे लास्ट तत्व है लॉरेंशियम 103, यानी तत्वों की पूरी संख्या इसमें 103 रख दी गई है। तो अब हम जहाँ पे थे वहीं आते हैं कि आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसमें हम सिंबल में देखेंगे क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन के ले लिया। इसमें जो ऊपर होता है वो है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया मित्रों? ये होगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। नीचे वाला हो गया 1.007 यानी 1.007। ये मित्रों हो गया एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? जैसे अगर हाइड्रोजन का हम ले लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 बोलेंगे। अगर हम पूछ दें आपसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है तो आप बोलेंगे 1.007 यानी परमाणु भार। इसमें अगर हम सिंबल ऑफ एलिमेंट बोल दें यानी जो एलिमेंट है यानी जो तत्व है उसका चिन्ह क्या है, उसे H से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। अगर हम बोल दें नेम ऑफ एलिमेंट यानी उस तत्व जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसके बारे में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मित्रों हाइड्रोजन। इतनी बात अगर आपके भेजे में घुस गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, एक जो है ऊपर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, क्या है? परमाणु क्रमांक। और 1.007 क्या है? एटॉमिक वेट, परमाणु भार। सिंबल ऑफ एलिमेंट H, इससे हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। उसके बाद में हम देखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट यानी तत्व के नाम क्या है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। तो जिस प्रकार हम बता चुके हैं आपको कि टेबल को जो ये है बिल्कुल सारणी को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से भाग? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
एट ब्लॉक को आवर सारणी के भाग इसलिए रखा गया है क्योंकि इंटर तक इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इंटर के बाद कदम रखते हैं केमिस्ट्री में तब आपको ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी रखी जाती है। अब आप कहेंगे कि इसमें दो चिन्ह दिख रहे हैं, इस चिन्ह का क्या मतलब है? मित्रों, हर एक संकेत अपनी एक जुबान बताता है, हर एक कहानी अपना एक अलग इतिहास बताती है। ठीक उसी प्रकार ये चिन्ह भी अपना एक प्रक्षेप बताते हैं कि ये जो तत्व हैं वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी से लिए गए हैं। इसी भांति ये जो तत्व दिख रहे हैं आपको, ये इस आवर्त में आएंगे। मित्रों, ये जो है आपके ग्रुप, ये पीरियड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में ग्रुप ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकेंड ईयर हो जाता है। ये नहीं अब ये थर्ड का ए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे एक, ये देखो एक आ गया, एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलते हैं। और मित्रों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, ये बेरियम परिवार के तत्व हैं। ये सब हर एक सदस्य अपने परिवार का जो सबसे ऊपर होता है वो मुखिया होता है। और यहाँ पर ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग। और यहाँ पर शून्य का मतलब ये है कि आवर्त सारणी में ये जो हैं इनको नोबल गैस, इसकी शुद्ध हिंदी जो होती है वो होती है उत्कृष्ट गैस। क्या होती है इसकी शुद्ध हिंदी? उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन्हें नोबल गैस बोलते हैं। तो आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक एक के तत्व को आप देख लीजिए कि ये एस ब्लॉक में इतने तत्व आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। हाइड्रोजन का एक हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक उसी भांति आपको हम बताएंगे। आप पूरी आवर्त सारणी देख लीजिए किस भांति ये मैंने बनाई है। मैं हो सकता शायद आप सोच रहे होंगे कि उस भांति मैंने नहीं बना पाई है, लेकिन आप समझ सकें ऐसी मैंने कोशिश की है। तो पहला तत्व है हीलियम, दूसरा तत्व है लॉरेंशियम। तो ये आज समझ लीजिए। अब सतर्क हो जाइए, आपको मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, कौन से आवर्त का कौन सा तत्व है आप अच्छे से बता पाएंगे, तत्वों को पहचानेंगे। बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ और जानेंगे कि किस भांति आप ट्रिक से पूरी आवर्त सारणी को अपने भेजे में रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब आप आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी को कैसे अपने छोटे से माइंड में आप याद कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला नियम है हालीना के रब से पर्याप्त। ज्यादातर बच्चों को याद होता है, ठीक है, बता देते हैं। इन कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं वो नहीं याद कर पाते हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का उद्देश्य केवल यही है, ये केवल तरीका है आपको याद करने का। हालीना के रब से पर्याप्त, क्या हो गया? हालीना के रब से पर्याप्त। उसके बाद में बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। समझ गए? यहाँ पर कहा था मैंने हलीना के रब से पर्याप्त, यानी हलीना के रब से पर्याप्त। आप कापी पर में नोट कर सकते हैं। पहला जो है हाइड्रोजन वाला वो है हाइड्रोजन परिवार के तत्व में हलीना के रब से पर्याप्त, यानी हलीना के रब से पर्याप्त। उसके बाद में बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ओके, इतना कवर हो गया। देख लीजिए दोबारा, हलीना के रब से पर्याप्त, बेटा मांगे कार, सर बाप राजी। हा फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेंसियम, फ्रेंसियम। ये सब हो गया आपका। उसके बाद में देख लेते हैं ये तत्व। ये तत्व अब ऐसा है अगर साइड से, पहले हम दिमाग का देख लेते हैं, थर्ड का वाला पी ब्लॉक का देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा जाएगा ना पहले, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला से टीएच नहीं बनेगा, ये अपने भेजे में डाल लेना। शब्द वही है, टी आना चाहिए लास्ट में, एड बनेगा यहाँ पर, ध्यान रखना। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद में कहें शिव जी, सुनो पार्वती। मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन ये केवल एक मात्र तरीका है। आप उल्टी सीधी कमेंट बॉक्स में कमेंट मत कीजिएगा, केवल इसे विद्यार्थी जीवन में समझिएगा और अपने माइंड में सेट करिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ पढ़ा रहा हूँ वही ध्यान लगाओ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहें शिव जी, सुनो पार्वती। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकार। एक मतलब विकार होता है कि आपको क्या विकार है, विकार मतलब रोग होता है, रोग, बेकार नहीं कहना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकार। ओके, उसके बाद में ओ सा से टे को, क्या हो गया?
ओ सा से टे पो। एक बार दोबारा उदाहरण नोट अगर नहीं कर पाए छात्र नोट करें। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। ओके, ओ सा से टे पो यानी ओ सा से टे पो। फिर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो स्टेटिन, ये क्या हो गया? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो स्टेटिन। अब ये ट्रिक आती है, इसे आप देख लीजिएगा। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, इसका क्या होगा? इसके बारे में भी मैंने ट्रिक लिखी है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हीना नीना और करीना, इसे आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया देखना, हीना नीना और करीना। ऐसी फनी ट्रिक होगी थोड़ी। हीना नीना और करीना एक्सरे रनिंग, इसे एक बार फिर देख लीजिए। हीना नीना और करीना का एक्सरे रनिंग हो गया। एक बार शुरू देख लीजिएगा। हालीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद में 13 वर्ग में आ गए हम। बैगन आलू गाजर इन थैला, ओके, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, ओ सा से टे पो, ओके, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो स्टेटिन। यहां पर हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये मित्रों आपकी टेबल कंप्लीट होगी। अब हम इसमें चलते हैं 3, 4, 5 में, यानी डी ब्लॉक के तत्व में मैंने आपको एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व की जो है वो आवर सारणी याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अलग से इसका चार्ट थोड़ा बना के पोस्ट कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, तो यहाँ पर देखें, साइंस टीचर वेरी क्रूर, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, जिंक मतलब जड़न। दोबारा देख लीजिएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ये आपका हो गया। इसके बाद में ये जरूरी नहीं, अब पड़ासी वाली आ रही है, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाए रवाए पढ़ाए, आग चलाए। देखना ना, चलाए का मतलब ये नहीं सीडी सीएच बनना, बनेगा सीडी। देखना ना, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाए रवाए पढ़ाए, आगे सीडी। सीडी मतलब एक तरीके से कोई डिग्री मान लीजिए आप ताकि अच्छे से पढ़ सकें। तो एक बार फिर देख लीजिएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाए रवाए पढ़ाए और आगे सीडी कराए। सीडी से कोई मतलब लीजिएगा कि क्या कराए, कोई डिप्लोमा मान लीजिएगा, है तो वैसे कुछ नहीं, इसे आप अगर बना सकते हैं तो ट्रिक बना लीजिएगा इतनी। उसके बाद में ये अभी आप देख लीजिएगा, ला, इसका मतलब हो जाएगा ला हफ्ता डब्लू रे, इसका मतलब क्या हो जाएगा ला, ये लैंडलाइन सीरीज क्या है नीचे एपिनेट की, तो ला हफ्ता डब्लू रे, ओ 3 पंडित आयुष हाइड्रा। मतलब इन जो ला हफ्ता डब्लू रे जो हफ्ता मांग रहा है वो डब्लू और इन 5 लोगों से और मांग रहा है, इनमें से चाहे जो किराया दे दे, समझ गए ना। ला हफ्ता डब्लू रे, इसकी आप बना लीजिएगा, इसकी मुझे ट्रिक नहीं आती है, भूल गया मैं, तो ये ट्रिक आपका काम है, इसे मैं बना के दूंगा। मित्रों अगर कोई भी समस्या आई हो तो एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूँ। हालीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे का सर बाप राजी, या बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुबाए रुबाए पढ़ाए आगे बढ़ाए सीडी डिप्लोमा कराए, ला हफ्ता डब्लू रे, ओ 3 प्लेटियम आयुष हाइड्रो,
ये आप बना लीजिएगा। उसके बाद में बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विकार, ओ सा से टेपो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो स्टेटेटीन, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये आपके हो गए। आपको इंटर लेवल तक लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताएंगे मित्रों कि आप किस प्रकार से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार किस प्रकार निकाल सकते हैं, उसके बीच धाकड़ ट्रिक। तो बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले समय में आपको वीडियो हम इस प्रकार देंगे कि आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आसानी से निकाल सकें। तो भाई यार शेयर करो क्लास को। यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चे जो घर पे मक्खी मार रहे हैं, उनके पास क्लास शेयर करें। उनको पढ़ाई का मौका मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर XYZ कोई भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते हैं। तो यार क्लास शेयर करो बच्चों के पास जो पढ़ना चाहते हैं। सभी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। जय हिंद। ये